लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक किया है आपने? एजेस का। उसके एक दो क्वेश्चन और है, वो लास्ट में करवा देंगे। अभी तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं? स्पीड क्या होती है? चाल। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जितने समय में वो जितनी दूरी तय करेगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में जितनी दूरी करेगा, 1 घंटे में जितनी दूरी करेगा, जितने किलोमीटर चलेगा, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी कि 1 घंटे में जितने किलोमीटर चला उसका। यानी कि यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस चलेगा, यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस चलेगा, वो उसकी स्पीड होगी। स्पीड के लिए क्या बोलोगे? यानी कि यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस चलेगा, वो उसकी स्पीड होगी। स्पीड को अपन किस में लिखते हैं? या तो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन में कई बार क्या करता है कि किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से डिस्टेंस दे देगा मीटर में, स्पीड दे देगा इसमें। तो अगर अपन को रखना है इसमें, तो दोनों या तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो CGS में या MKS में, या तो MKS में या फिर CGS में। दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। ऐसे नहीं आप स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में रख दी, है ना, और डिस्टेंस रख दी मीटर पर सेकंड में या मीटर में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा? और 1 घंटे में कितने मिनट होती है? ये तो मिनट में ही हो गई। और सेकंड में चेंज करना हो तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करा, कितना रहा? यानी कि जब भी आपको किलोमीटर से अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो स्पीड में को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा हो, तो पहले स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो या डिस्टेंस को मीटर में चेंज करो। दोनों को एक में यूनिट में रखना है ना। अगर मैं बोलूँ आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहूँ, तब क्या करूँगा? ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा? अगर मीटर पर सेकंड है, तो इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर।
ये तो होगा आपका जो बेसिक है। अब इसमें बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड निकालनी हो, औसत चाल निकालनी हो, तब क्या करोगे? एवरेज स्पीड क्या करोगे? सपोज करो मैंने कोई स्पीड दे दी, यानी कि क्वेश्चन ये है कि S1 से वो D1 चल रहा है T1 टाइम में, S2 से वो चल रहा है D2 डिस्टेंस है और T2 टाइम है। आपको सपोज क्वेश्चन में दे दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो कुछ डिस्टेंस चलेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। ऐसे ही दूसरी स्पीड दे देगा कि उस स्पीड से जा रहा है, इतने डिस्टेंस चला, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तब क्या करोगे? वो आया कैसे? इसमें आएगा एवरेज कैसे निकाल देते अपन? अगर कोई भी दो चीज़ों की एवरेज कैसे दे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब ये एवरेज स्पीड पूछी है, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, एवरेज स्पीड पूछी है तो क्या करते हैं S1 प्लस S2/2 कर देते हैं, S1 प्लस S2/2 कर देते हैं, क्योंकि एवरेज तो यही होना चाहिए। वैसे अगर कोई भी दो आपके पास संख्या है, नंबर है, उनका एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हो, एवरेज ऐसे निकलता है। तो इसने बोला एवरेज स्पीड, तो वो क्या करते हैं S1 प्लस S2/2 होगी, एवरेज हो गई उसकी। पर ये गलत है। होता है कि जो भी डिस्टेंस आएगी, यानी कि जो S1 स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया है और S2 स्पीड से जितना डिस्टेंस किया है, उन दोनों का टोटल डिवाइड बाई दोनों में जो टाइम लगा है उन दोनों का टोटल। ये अच्छी तरह से जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब और समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं बोलूँ आपको 720 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है ना, इसको कवर करनी है कार से, और कार की स्पीड है 36 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा?
कितना आया 20 क्या आया, घंटे आए, सेकंड आए, क्या आया? वही तो बोला था मैंने अभी, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने सीधा भाग दे दिया होगा, ये किस में है और ये किस में है, ये किलोमीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो क्या सीधा दे दोगे? या तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो या इसको मीटर में चेंज करो, यूनिट सेम करनी है आपके हिसाब से। तो फिर आपने ये कर दिया, अगर तो क्या किलोमीटर से मीटर कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा ना। या तो इसको मीटर में चेंज करो या इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। यही तो बोला मैंने कि स्पीड में जब भी आप वैल्यू रखो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। स्पीड क्या होती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दे रखा है 36, डिस्टेंस कितनी दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी? मीटर में होगी। टाइम निकालना है, टाइम को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो गया? 20,000 सेकेंड। अब ऑप्शन में डिपेंड करेगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है। आपके पास सेकंड आ चुकी है, अब वो मिनट दे, घंटे प्लस मिनट दे, कुछ भी दे सकता है वो, कि इतना घंटे और इतने मिनट लगी, या इतने घंटे मिनट सेकंड, जो इसमें बचेगा। अगर मैंने इसको घंटे में चेंज करूँ कितना होगा? घंटे में चेंज हो जाएगा, कितना हो गया? 100/18। यानी कि 5 घंटे तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको लिखूं, कितना बच रहा है? इसको किस में चेंज करना? मिनट में। ये हो गया 100/3, यानी कि (33 मिनट). फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, 1/3। तो 1/3 को फिर, यानी कि टोटल ये टाइम अगर चेंज करके लिखूँ तो 5 आवर 33 मिनट और 20 सेकेंड। इसको अगर मैं लिखूँ, या तो ऑप्शन में ऐसे के ऐसे सेकंड में दे देगा, ये कि ऐसे के सेकंड में, या टाइम चेंज करके लिखेगा तो ये लिखेगा 5 आवर 33 मिनट और 20 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा उसको। अब जो चेंज किया वो तो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने जब सेकंड्स को घंटे में चेंज किया, ठीक है ना, भाग दिया। अब जहाँ पे पूरा पूरा भाग गया, कितने पर गया? 100 में 18 का 5 टाइम्स, तो यानी कि 5 घंटे तो पूरे हो गए। अब कितना बच रहा है? 10/18। जो 10/18 बच रहा है घंटे के हिसाब से, अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूँगा तो 60 में मल्टीप्लाई करूँगा, इसको किया तो ये वापस से 100/3 आ रहा है। तो कितनी बार पूरा का पूरा जा रहा है? 33 बार।
99 हो जाएगा ना 33 में, तो 33 मिनट हो गया। अब कितना बच रहा है 1/3, 1/3 मिनट बच रही है। तो 1/3 मिनट को वापस सेकंड में चेंज किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20 सेकेंड। वैसे ये क्वेश्चन उल्टा था, ये किलोमीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में था, तो उससे तो क्या है इजी हो रहा था, जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, तो इससे आंसर 72 सेकंड आ जाएगा। उससे इजी था, मैंने इसको चेंज इसलिए किया आपको कि ये चीज़ें बता सकूं। सेकंड थी ना, तो घंटे में चेंज किया ओवर, ये सेकंड में था, सेकंड में है ना, तो अगर इसको घंटे में चेंज करूं हॉर्स में, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखो, और में आ गया, ठीक है ना। पूरा का पूरा कितना जा रहा है, पूरा का पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, यानी कि इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ घंटे में तो 5 घंटे तो पूरा जाएगा ही। अब कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, ये बच गया, इसको मिनट में चेंज किया तो मिनट के लिए ये हो गया, ये मिनट में हो गया। अब ये कितने पे जा रहा है, यानी कि ये वापस कितना हो गया, पूरा का पूरा कितने पे जा रहा है, तो 33 मिनट, तो इसको लिख दिया। अब ये 1/3 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज किया, तो ये हो गया 5 hours 33 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन लिखो, एक कार 20 मिनट में, एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी कितनी दूरी तय कर लेगी यदि उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है
किलोमीटर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? चेंज करने नहीं आ रहा। हाँ 60 के बाद में 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? हम छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं ना तो भाग देते हैं, यानी मिनट से घंटे की तरफ चल रहे हैं तो 60 का भाग देंगे, और अगर बड़ी से छोटी की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूँ, 20 मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करना हूँ तो सेकंड यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, जब भी छोटे से बड़े की तरफ चलो तो भाग देना है, और बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना है। क्या है? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या?
आपसे कितना आया? नहीं हुआ? ये देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किस में दे रखी है, या तो दोनों को सेम में करना है, टाइम और स्पीड को सेम में करना है। अगर मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने इसको सेकंड में चेंज किया क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितनी सेकंड हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं क्या करना पड़ेगा, यही बोला मैंने। ये देखो इधर ये दो टेबल बना रखी है ऐसे। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ जा रहे हैं अभी, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से करा 2 3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड, यही होगा। अब दोनों सेम हो गई, ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में। अब रख दो इसमें, स्पीड कितनी हो गई 10/3, डिस्टेंस निकालनी है और टाइम कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 4000 मीटर। अब क्या करना है, मीटर से, ये तो मीटर में आंसर आ गया, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा ये, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब इसको ये भी याद रखना, जब भी हावर को मिनट में चेंज करना हो इधर चलना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई करना है। जब भी बड़े से छोटे की तरफ आना है मल्टीप्लाई करना है, फिर बड़े से छोटे की तरफ चलना है, बड़े से छोटा फिर छोटा, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज करो आपको उल्टा चलना हो, सेकंड से अगर मिनट में चेंज करना हो डिवाइड करना है, फिर अगर मिनट से आवर में चेंज करना हो तो भी डिवाइड करना है, यानी कि छोटे से जब बड़े की तरफ चलो तो डिवाइड करना है। सेम कंडीशन इसमें लगेगी, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में। अब मैं इसको, ये तो अभी किया था मीटर से पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में। अगर मैंने इसको उल्टे में किया, यानी कि स्पीड को तो किलोमीटर पर आवर में ही रखा, हाँ अगर मैंने टाइम को और में चेंज किया तो कितना हो जाएगा, बड़े की तरफ चलना है, 60 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 1/3 और। अब इसमें रख दो, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम कितना है 1/3, इधर आएगा कितना हो जाएगा, आपको मर्जी है वैसे करो, या तो मीटर पर सेकंड में चेंज करके करो या किलोमीटर पर आवर में चेंज करके करो। इन दो चीज़ों को याद रखना, जब भी बड़े से छोटे की तरफ मल्टीप्लाई और बड़े से छोटे से बड़े की तरफ डिवाइड, और मीटर पर सेकंड से 18/5 से मल्टीप्लाई तो किलोमीटर पर आवर में।
क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 2 ये फर्स्ट है, ये है मीटर पर सेकंड वाली, और ये किलोमीटर पर आवर वाली। इसमें किया था मीटर पर सेकंड में चेंज करके किया था ये, और ये वाला कर रहे हैं जो किलोमीटर पर आवर में है ना, इस वाली करने से। तो जो स्पीड है वो तो 12 स्पीड है दे रखी है, अब डिस्टेंस निकालनी है, और जो टाइम है ये रहा, घंटे में चेंज कर दिया 1/3, ये टाइम है इसका 1/3। कहाँ तक लिखा? 5 मिनट में तय करता है। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताओ। पाँच बटा 9 टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। स्पीड डिस्टेंस 600 मीटर। स्पीड निकालनी है। हम्म 5/1 कितना? 36/5 36/5 सरप्राइज। ओए
क्या करोगे, अगर मैंने इसको आवर में चेंज करना चाहा, कितना होगा? यही होगा। इसको अगर किलोमीटर में चेंज करूँ तो यही होगा। अब पुट कर दो इसमें, कितना होगा? फाइव अपॉन वाला था, ऊपर चला गया। ऊपर वाले में, हाँ 60 कितना दिक्कत नहीं हुआ, हो गया ना? चेंज है, एक मिनट, क्या इधर लाओ। क्या किया ये वाला? 300 कहाँ से आ गया? जब मीटर पर सेकंड में निकाला पहले, तो ये मिनट में है ना, तो मिनट फिर मिनट को पहले सेकंड में भी तो चेंज करना है। हाँ, मतलब जो स्पीड होगी या तो मीटर पर सेकंड में चेंज होगी ना, उसके बाद में फिर 5/18 वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने जो स्पीड निकाली थी वो क्या किया है, मिनट वाला ले लिया उसने। अच्छा, मिनट को सेकंड में चेंज करके किया था क्या? हाँ, तो उसमें फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, जो टाइम रखा है कितना रखा, डिस्टेंस तो 600 रख दी, टाइम को सेकंड में चेंज कर दिया, तो 5 × 60 कर दिया, यही किया, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज कर दो, किससे करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा? वही 36/5। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही बोल रहा हूँ ना। आप चाहे मीटर पर सेकंड में चेंज करके उससे कर लो पहले आंसर, फिर वापस चेंज कर दो, या फिर इनको आवर और किलोमीटर में चेंज करके फिर कर दो, आंसर दोनों से आएगा। आपको जैसे सूटेबल हो वैसे करो।
लिखो लिखो। जब अनिल घर से कॉलेज के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, की स्पीड से जाता है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएं, यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कॉलेज की दूरी बताओ।
क्या करोगे? होम से कॉलेज की दूरी मैंने मान ली कि d है, ठीक है। जब वो 10 km/h से जा रहा है ना, तो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। जो उसको टाइम लगना चाहिए उससे 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर वो इस स्पीड से चले 20 की स्पीड से, तो वो टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। यही कह रहा है। इससे हिसाब से अपना एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए? यही होगा। टाइम के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? d है। 10 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो कितना? d/10। ये उसका टाइम हो गया t। और इसकी स्पीड से कितने हो जाएगा? अब ये बोल रहा है, अब आगे कैसे करोगे? इससे कौन सा टाइम निकलेगा ये बता? इससे एग्जैक्ट टाइम पूछना है, बताएंगे वो निकल जाएगा इससे d/10 से। d/10 तो वही है जो टाइम पे पहुंचना है, जो टाइम पे पहुंच रहा है प्लस 20 करना पड़ेगा कि नहीं? फिर इससे जो करोगे वो क्या आएगा? -10 करके। इसमें अपन करेंगे तो इसमें आएगा, इसमें -10 का उससे फिर क्या आएगा? इसका टाइम और इसका टाइम इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस उसके हिसाब से होगी। इसकी डिस्टेंस और उसकी डिस्टेंस का टाइम इक्वल होगा। डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए? अगर मैं डिस्टेंस के लिए बोलूँ, स्पीड इनटू टाइम रहेगा। स्पीड कितना है? टाइम कितना है? या इसको स्पीड किस में दे रखी है? km/h में। इसको भी km/h में चेंज कर दो, कितना होगा? ये भी और में हो गया। अब इसके लिए t कितना हो रहा है? t - 10/60। ये होगा कि नहीं? जब ये इस स्पीड से जा रहा है तो उसको जो टाइम लगना चाहिए था उससे 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है अगर ये इस स्पीड से जा रहा है तो उसको जो टाइम लगना चाहिए उससे 10 मिनट कम लग रहा है। अब ना तो ये टाइम पता ना ये वाला पता, तो क्या करेंगे? जो डिस्टेंस होती है इस वाले स्पीड से, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। ये वाला ही करोगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपने को दे रखी है 10,
टाइम दे रखा t + 20। इसी हिसाब से इस वाली कंडीशन में s दे रखा 20 और टाइम कितना दे रखा है t - 10। दोनों डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी ये बताओ। घर से कॉलेज की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। इससे t निकलेगा कि नहीं? t कितना हो गया? 1/6 2/3 2/3 होगा ना, ये इधर आके प्लस होगा 1/3 + 1/3 तो 2/3 हो गया। किस में है? कोई से भी इक्वेशन में रख दो, इसमें या इसमें, डी निकल जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे रेशियो वाला। रेशियो होता है रेशियो परसेंटेज ये इसलिए तो पढ़ाए जाते पहले क्योंकि वो हर जगह लगते हैं। शॉर्ट ट्रिक उन्हीं से बनती है, या तो एलिगेशन, रेशियो, परसेंटेज वाले जो फ्रैक्शन दे रखे होते हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। टाइम एंड वर्क में भी वो आता है, लग जाएगा उसमें। 10 आ रहे हैं। डिस्टेंस कितनी आ रही है? डिस्टेंस 10 किलोमीटर। 2/3 है। 1/3 है वो, 2/3 है। तो 1 हो गया। 1 हो गया। 10 × 1 हो गया। इसमें जब भी होगा कैसे आएगा? आगे S1 × उससे क्या आया? डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस आएगा। S1 × S2 अपॉन S1 - S2, जो बड़ा है उसको करना माइनस। ओके 1/2 ये सब 60 अच्छा माइनस किया है, फिर इनटू इसका टाइम तीसरा देगा, क्योंकि ये माइनस से यहाँ लेट पहुँच जल्दी पहुँच रहा है तो माइनस की और 20 इंटू हमने कर दिया 1/2 इंटू 20 इंटू 1/2 20/60 तो 3 ये तूने बोला ना, अभी बताऊंगा वो वाला अप्लाई किया है जो ये 1/2 है ना टाइम, ये वो है 20 + 30 10 30। डिफरेंस कितने का हो रहा है? 20 मिनट बाद पूछ रहा है और 10 मिनट पहले पूछ रहा है। डिफरेंस भी क्या है 30 मिनट की है नहीं नहीं, डिफरेंस 30 मिनट हुआ ना, तो 30 मिनट का क्या करोगे? 30/60 तो 1/2 वही तो है टाइम। ये तो स्पीड है, ये टाइम आ गया, वो डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ रहा है? जो ये टाइम आया है इसमें पुट करो, इन दोनों में किसी में कितना आया? डी कितना आ रहा है? नहीं निकाला। ये कह रहा हूं जो टी आया ना, ये वाला टी, ये वाली वैल्यू या तो इसमें या इसमें किसी एक में रखो। ये डी के इक्वल था,
तो यहाँ टी की वैल्यू ये वाली रखो। डिस्टेंस पूछिए ना अपने को, तो ये पूछी है, तो ये तो टाइम ही आया, ये तो टाइम आया। तो टाइम अगर इसमें रखो या इसमें, किसी एक में, दोनों में से किसी एक में रखना है, तो डी निकालना कितना है, दोनों में से किसी एक में। ये तो इतना कर रहा था ना, ये अभी इतना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे आप 20 मिनट और 10 मिनट भी रख के चलते ना, 20 और 10, तो आंसर आपका मिनट में आ जाता, वो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर वो चेंज करके उसमें रख देते हैं। वन अपॉन थ्री, हाँ तो 1/3 है ना, 1/3 है ये तो, 2/3 नहीं, 1/3। हाँ तो 10 आ गया ना, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर हो गई। सेकंड में क्या चेंज है, टाइम थोड़ा ना ये तो डिस्टेंस है। आपने क्या किया, ये 1 और नहीं आएगा ना, वो तो टाइम दे रखा है, ये स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका यार इधर से कटेगा ना, इधर किलोमीटर तो बचेगा। जो ये वाला 10 है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये हावर में, ये वाला ये कटेगा। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और ये टाइम आएगा जो हावर में आएगा। हावर से और गया कितना बचा, किलोमीटर। ये कितना हो गया, टेन किलोमीटर। आया कि नहीं। अब इसको सेकंड मेथड से देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, S1 S2 का जो रेशियो होगा ये तीन चीज़ होती है इसमें, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है ना। इसमें तीनों में से कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट देगा। ढंग से सुन लो ना, तीनों में से कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट देगा। अभी कौन सी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम थी, है ना।
अगर जब भी कोई सी भी कांस्टेंट होगी, अगर मैंने बोल दिया कि डी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रिलेशन ये रहेगा, दोनों का रिलेशन ये रहेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो स्पीड 1 और 2 का रेशो होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, उल्टा होगा कि नहीं, इसकी स्पीड और ये टाइम, ये क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि जो रेशो S1 S2 का होगा तो उनका टाइम का रेशो उल्टा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि S1 S2 1 और 2 है तो जो टाइम और T1 और T2 का रिलेशन होगा वो होगा 2 और 1। स्पीड और का रेशियो ये है तो टाइम का होगा उल्टा, रिलेशन उल्टा। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होगा, स्पीड है प्रोपोर्शनल रहेगी डिस्टेंस के, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होगा वो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर ये 1 और 2 हो तो ये भी 1 और 2 रहेगा, ये अगर 1 और 2 हो तो वो भी 1 और 2 होगा, डायरेक्ट है। अगर मैं कहूँ स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम और डिस्टेंस का ये रिलेशन रहेगा, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस का, तो इसके लिए ये रहेगा कि नहीं रहेगा, अब इससे देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा। अभी अपनी वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है अभी वाली। टेन और 20 है, स्पीड का रेशियो कितना हो गया इस वाले क्वेश्चन में, स्पीड 10 और 20, रेशियो कितना हो गया, तो T1 T2 कितना होगा, इसका जो दे रखा है ये वाला हो गया,
इस वाली कंडीशन से, तो इसका ये होगा। इसके लिए क्या बोल रहा है अपने को, t+20, ये कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, रेशियो के हिसाब से तो 1 है, और इसके हिसाब से 30 मिनट। ये दे रखा है। अब मैं ये बोलूं ये 30 मिनट है, ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 30 है, तो 30 मिनट ये हो गया, 60 मिनट ये हो गया। t1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, s1 इंटू S2, ओ 10 कितना हो जाएगा, ये किस में है, ये किलोमीटर में 10, ये अपने मिनट में आवर में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा। टाइम कितना हो गया, और में चेंज करने के लिए ये और में चेंज हो गया, यही है रेशियो का खेल, ये है रेशियो का खेल। जो दे रखी है ना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी वाली दे रखी है 20, उसमें 10 में कितना लग रहा था, इसमें ये लग रहा था, है ना, तो इसका रेशियो कितना हुआ, रेशियो 1 और 2 हो गया। इस वाली कंडीशन से जो रेशियो होता है उल्टा होता है, तो इसका हो गया 2 और 1। टाइम पता नहीं है तो इनका डिफरेंस तो पता है, डिफरेंस तो पता है, तो डिफरेंस रेशियो से तो 1 हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग 30 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 30 हो गई, तो रेशियो में रख दो, या तो इससे कर लो, इससे भी कर लो। अगर मैं 20 लेके चलूंगा 30/60, कोई से भी लेके चलो, पर याद रखना जो डिफरेंस वाला है ना, कंडीशन 2-3 होती है इसमें। एक तो बोला, जैसे अभी बोला कि एक 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट लेट मतलब जा रहा है, और एक बोला 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है ना। एक बोलेगा कि दोनों टाइम आगे के देगा, कि यानी कि दोनों टाइम 2 स्पीड देगा पर दोनों का टाइम आगे का देगा, यानी कि दोनों में लेट पहुंच रहा है, दोनों स्पीड से लेट पहुंच रहा है। यह बोलेगा दोनों स्पीड से पहले पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो उस टाइम का डिफरेंस ध्यान रखना कैसे निकालना। अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन और रखा हूँ, उसमें देखता हूँ कितने गलतियाँ करती हैं। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब रवि घर से स्कूल के लिए
12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता हो तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है तो घर से स्कूल की दूरी बताओ। अब की बार मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बोर्ड पे क्योंकि आइडिया लग जाता है आप लोगों को। दोनों में लेट पहुंच रहा है तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक में जल्दी पहुंच रहा था और एक में लेट पहुंच रहा था, तब तो प्लस किया था पिछले वाले में। अभी क्या करोगे? वही तो मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे। ये बताओ कि आप पहले तो जो एक्चुअल टाइम में पहुंचने थे, इस टाइम पे पहुंचना था, इस टाइम पे पहुंचना था। इस वाली कंडीशन में क्या था, एक बार तो लेट पहुंचा था 20 मिनट और एक बार 10 मिनट पहले पहुंचा था। यही था जो अभी वाली कंडीशन है। जो अभी की कंडीशन क्या है, पहुंचना था टी टाइम पे, पर वो पहुंच रहा है कब? एक बार तो कितने मिनट लेट पहुंच रहा है और दूसरी बार
यानी कि जो दूसरी कंडीशन है ये वाली है और पहली कंडीशन ये है। 10 किलोमीटर। इसमें कंडीशन जो अभी दे रखी है ये वाली कंडीशन है कि एक्चुअल टाइम से 20 मिनट लेट पहुंच रहा है एक बार में, तो और एक कंडीशन बोला कि 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 10। कितना हो रहा है? ये डिफरेंस कितना हो रहा है? 10 मिनट। इसमें तो 10 मिनट का आ रहा था, इसमें कितना आ रहा था? ये वाली कंडीशन तो ये वाली है और ये अभी वाली कंडीशन है। तो यही बोला हूँ मैं कि क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्या बोला है कि जो टाइम से एक बार आगे जा रहा है और एक बार पीछे जा रहा है, या दोनों कंडीशन में आगे जा रहा है या दोनों कंडीशन में पीछे आ रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। पिछले वाला क्वेश्चन था जो पीछे क्वेश्चन करवाया था, इस वाले क्वेश्चन में यानी कि एक बार तो जल्दी पहुंच रहा था और एक बार लेट पहुंच रहा था, ये थी ना, दो कंडीशन थी। एक बार तो जल्दी पहुंच रहा है, दूसरी में जो अभी वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में दोनों टाइम में लेट ही पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है ना, दोनों में यानी कि लेट पहुंच रहा है टाइम से, तो इसलिए दोनों को माइनस करेंगे। और दूसरी वाली कंडीशन होती है जब दोनों जल्दी पहुंचे। t + 20 प्लस आएगा, t + 10 दोनों में प्लस, लेट पहुंच रहा है ना दोनों में, देरी से पहुंच रहा है, तो t + 10 और t + 20। और अगर t + 20 देरी से पहुंच रहा है, इसमें भी देरी से पहुंच रहा है, हाँ, तो दोनों अगर पहले पहुंचे पहले, बट डिफरेंस लेते टाइम पे नहीं, जो आप बोल रहे हो ना वो ये है कि प्लस में टाइम में प्लस हो रहा है, पर जब आप रेशियो वाला निकालोगे ना, रेशियो में इस टाइम पे डिफरेंस लेना है। अगर मैं बोलूं जो आपकी कंडीशन अभी वाले क्वेश्चन की कितना है, उल्टा है, तो अभी वाले क्वेश्चन की ये है, स्पीड 12 और 10 है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम प्लस में है। अब इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, तो इसका क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, t + 20 - t + 10। अब इसमें रख दो, इसमें रखूँगा 50 मिनट और इसमें रखूँगा 60 मिनट। अगर ये इससे कर लो या फिर ये इससे कर लो, किसी एक से निकाल लो। हाँ 12 में रखना है, 6 में नहीं रखना, 12 में रखना है, 6 में नहीं रखना। क्या चीज़, ये जो 50 मिनट है इसका 12 से जोड़ना है, 6 और 5 से कुछ नहीं करना। रेशियो का निकाल लेना है, स्पीड से करवा तो मेरे को स्पीड से करना है ना,